नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री में हम पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश तथा गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम राजपूत शासकों के एक प्रमुख वंश चौहान वंश से जुड़े सभी प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना शाकंभरी में की, जो कि राजस्थान में सांभर और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी, जो कि बाद में अजमेर में स्थापित हुई। चौहान वंश के इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख से प्राप्त होता है। वासुदेव गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। चौहान वंश के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे, परंतु 10वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इन्होंने अपने आप को प्रतिहारों से स्वतंत्र कर लिया था। चौहान वंश के एक प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे, जिनका पुत्र अजय राज था। अजय राज 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बना था। अजय राज ने ही अजमेर नगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज के बाद एक प्रमुख शासक राजा विग्रहराज चौहान वंश के शासक बने। इन्होंने अजमेर में एक विद्यालय बनवाया था, जिस विद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। आपने ये पढ़ा होगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। राजा विग्रहराज ने अजमेर में एक विद्यालय बनवाया था। उस विद्यालय को ही तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मस्जिद बनाया और उसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया। राजा विग्रहराज को बीसल देव भी कहा गया है। विग्रहराज के ही दरबार में राजकवि सोमदेव रहा करते थे। राजकवि सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी और साथ ही इन्होंने विग्रहराज के सम्मान में ललित विग्रहराज नाटक की भी रचना की थी। चौहान वंश का अंतिम तथा सबसे प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहा गया है। यह चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। इसके शासनकाल के समय इसका अधिकार दिल्ली से लेकर अजमेर तक विस्तृत हो गया था। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक तथा जयानक ने पृथ्वीराज विजय पुस्तक की रचना की। यह दोनों ही रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो एक अपभ्रंश महाकाव्य है, जबकि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत काव्य है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चौहान वंश का शासन अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर भी हो गया था। इसने अपनी राजधानी अजमेर से दिल्ली में स्थानांतरित कर ली थी। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के एक शासक अनंगपाल ने की थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। अब आइए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध संघर्ष के बारे में देखते हैं। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। इसके बाद 1191 ईस्वी में एक प्रमुख युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसे कि तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध के अंत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को ना मारकर आज़ाद कर दिया, जिसके बाद पुनः अगले वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ही पुनः आक्रमण किया, जिसे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी ने उसे बंदी बनाकर हत्या कर दी, जिसके पश्चात भारत में मुस्लिम शासकों की स्थापना की शुरुआत हुई। यदि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में ही गिरफ्तार कर लिया होता या उसे मार दिया होता, तो शायद इतिहास कुछ अलग होता। 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी के एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण किया और चौहान वंश की सत्ता समाप्त कर दी।
तो ये थे दोस्तों चौहान वंश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। इसके अगले वीडियो में हम चंदेल वंश तथा गढ़वाल वंश, जिसे राठौर वंश भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।